देखने वाले हैं सेट तीसरा, ठीक है, पार्ट 2 है। ये किसका है तो केमिस्ट्री जो है VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है आपका सेट चल रहा है, जिसमें हम लोग 5-5 सेट सभी विषय को लगाने वाले हैं उसी का, ठीक है। यदि क्लास 12th का फाइनल पेपर आपका भी 2024 में होने वाला है तो ये चैनल बहुत ही यूजफुल है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको अब हमारा चैनल जो है फ्री क्रैश कोर्स देना स्टार्ट कर दिया है 100%, ठीक है। पहले केमिस्ट्री का जो ये स्टार्ट हुआ है और फिजिक्स का, ठीक है, उसके बाद से आपका मैथ का, हिंदी का, जो कि 100% इसी में से आता है प्रश्न, ठीक है, इसकी गारंटी है, ठीक है। तो आप लोग सारे 5-5 सेट सभी कर लीजिएगा तो आपका 100% है कि इससे एक भी बाहर प्रश्न नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है, तभी आपके सारे प्रश्न क्लियर होंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपका पहला प्रश्न इस सेट का कह रहा है, और ये सेट का 36 नंबर प्रश्न है, इस वीडियो का पहला है। कह रहा है आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाले तत्व हैं, तो ऑक्सीजन के अलावा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आपको याद रखना है कि ये जो है आपका सल्फर है, ठीक है, सल्फर, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है, तो नाइट्रिक अम्ल का जो है आपका सूत्र क्या होता है, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि नाइट्रिक अम्ल का जो है सूत्र क्या होता है, NHNO3, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, तो आपको बताना है कि ये एक उप अधातु है, ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अधातु हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड के प्रतिक्रिया से प्राप्त प्रतिफल है, तो इससे प्रतिफल जो है प्राप्त होता है क्या, तो आपको बताना है कि H2SiF4 होता है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में सर्वाधिक आयन विभव किसका है, तो सर्वाधिक आयन विभव वाला इसमें कौन है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको बताना है कि Mg जो है मैग्नीशियम सबसे अधिक आयन विभव वाला है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, PCl5 का ज्यामितीय आकार कैसा होता है, तो PCl5 का जो है ज्यामितीय आकार आपको बताना है कि ट्राइगोलन बाइपिरामिडल होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है किस यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक है, किस यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक है, तो आपको याद रखना है कि ये जो है HF का जो है सबसे अधिक है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है सांद्र HNO3 में कौन सी धातु क्रियाशील होता है, तो ये आपको बताना है कि ये जो है आपके PB होते हैं, ठीक है, PB जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो किस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं संक्रमण तत्व, ये आपसे पूछा है, तो आपको लगाना है कि D ब्लॉक को हम लोग संक्रमण तत्व भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्च ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व कौन सा है, तो आपको इसका याद रखना है, ऑप्शन नंबर जो है D Mn जो है राइट हो जाएगा, ठीक है, Mn आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, K24 CFCN6 में Fe का संक्रमण प्रसंकरण क्या है, तो इसका जो है प्रसंकरण जो है आपको याद रखना है क्या होता है, तो इसका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा sp3, ठीक है, sp3 होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कोबाल्ट की प्रभावी परमाणु संख्या COEN2Cl2 कॉम्प्लेक्स आयन में क्या होगी, तो कॉम्प्लेक्स आयन में इसका जो है आपको बताना है कि ये 36 होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, CrH2O4Cl2 संकुलन में Cr की ऑक्सीकरण संख्या है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या जब हम लोग ज्ञात करेंगे तो आएगा +3, ठीक है, ऑप्शन नंबर वाला आपका बी जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित अपरूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम है, तो कार्बन का जो है आपको बताना है कि वो होता है ग्रेफाइट में, ठीक है, ग्रेफाइट में सबसे अधिकतम प्रतिशत होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हीरे में कार्बन का संक्रमण है, तो हीरे में कार्बन का संक्रमण क्या होता है, तो sp3 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है CHI3 में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण है, तो ये आपको याद रखना है कि ये जो है आयोडीन मुक्त होकर निकलना जो है कारण होता है, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है ग्रीन नार्ड प्रतिकारक बनाने के लिए ईथर में Mg डालकर किसके साथ प्रतिक्रिया किया जाता है, चाहे कराते हैं, तो आपको बताना है कि ये जो है C2H5Cl2 के Cl के साथ हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, एल्केनॉल का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्केनॉल का सामान्य सूत्र आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो है सामान्य सूत्र आपको याद रखना है, CnH2n+O होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहे एल्कोहल बनाने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो इसको हम लोग हाइड्रॉक्सिल के ग्रुप के साथ प्रतिक्रिया कराते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, फिनॉल का सामान्य सूत्र क्या होता है। फिनॉल का जो है सामान्य सूत्र आपको बताना है। ठीक है, तो फिनॉल का सामान्य सूत्र क्या होता है, C6H5OH। ठीक है, C6H5OH। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जल में विलय है। जल में कौन यौगिक विलय है, ये आपके जो है प्रश्न में पूछा है, तो आपको बताना है CH3C2OH। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका जो है उसमें हम लोग कौन सा अम्ल पाते हैं, ये आपसे पूछा गया है, तो आपको बताना है कि सिरका में जो है अम्ल हम लोग पाते हैं वो है CH3COOH। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित किस प्रतिक्रिया में नए कार्बन कार्बन बंधन का निर्माण नहीं होता है, तो वो आपको याद रखना है किस में नहीं होता है, तो कैनिजारो प्रतिक्रिया में नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कैनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखलाता है। कैनिजारो प्रतिक्रिया क्या नहीं दिखलाता है, तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर बी, एसिटिल्डिहाइड। ठीक है, एसिटेल्डिहाइड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु होते हैं, तो कार्बन परमाणु होते हैं मतलब क्या होते हैं, तो आपको बताना है sp2 हाइड्रीडिहाइड। ठीक है, हाइड्रीडिहाइड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है IUPAC प्रणाली में एसीटोन का क्या नाम है, तो आपको बताना है कि IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम जो होता है वो प्रोपेनोल होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, बेंजीन का सरल सूत्र क्या होता है, तो बेंजीन का जो है सरल सूत्र आपको याद रखना है कि होता है C6H6, जो कि ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ज्वाटर आयन बनाने वाले कौन समर्थ हैं, कौन ज्वाटर आयन बनाते हैं, ये आपसे पूछा गया है, तो आपको बताना है C2NCH2COOH। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, CH3CN के अवकरण से प्राप्त होता है, तो इसके अवकरण से आपको याद रखना है क्या प्राप्त होता है, तो ये C2H5CN2 होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, पॉलीथीन एक बहुलक है। पॉलीथीन एक बहुलक है किसका, तो आपको बताना है ये बहुलक होता है एथीन का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, प्राकृतिक रबर एक बहुलक है, तो ये किसका बहुलक होता है, तो आपको बताना है आइसोटोन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी लगाना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शुगर में से सबसे मीठा कौन है, तो सबसे मीठा शुगर कौन होता है, तो आपको बताना है फ्रुक्टोज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, विटामिन ए कहलाता है, तो विटामिन ए क्या कहलाता है, तो आपको बताना है रेटिनॉल कहलाता है। विटामिन ए को हम लोग रेटिनॉल बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पारासीटामोल क्या है। पारासीटामोल जो है आपको बताना है क्या है, तो ये होता है पीडाहारी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपको लगाना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है फेनाल तथा KMNO4 1 से 2% घोल का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो इसको आपको बताना है कि ये विसंक्रामी के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये तीसरा सेट जो है आपको टोटल 70 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तीनों सेटों को आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए। इसमें हम लोग 5 सेट करने वाले हैं। ठीक है, आपको 5 सेट मिलेगा, 5 ठे मैथ का, 5 ठे सेट जो है फिजिक्स का, हिंदी का और इंग्लिश का। ठीक है, 5-5 सेट आप कंप्लीट कर लेते हैं तो एक भी जो है क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं वहाँ पे पेपर में। ठीक है, आपको इसकी गारंटी दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।